भूपेन जी और उन्होंने मशीन बन जाने दो। 5 लब्धियों में शिवक्षम लब्धि हमने कर ली पहले नंबर पर, और दूसरा नंबर पे आती है विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि जब तक अशुभ प्रकृतियों का रस, रस का मतलब अनुभाग या अनुभाव, तीव्रतम, तीव्रतर या तीव्र होता है, तब तक भावों की विशुद्धि नहीं होता। जो जो भावों में विशुद्धि होती है, यानी कि कषाय कम होती, विशुद्धि होती है, त्यों त्यों शिवक्षम लब्धि के प्रताप से अशुभ कर्म का विपाकोदय घटता है। अशुभ कर्म का विपाकोदय घटता है। परिणामतः अशुभ कर्मों का रस मंद मंदतर मंदतम होकर उत्तरोत्तर आत्म विशुद्धि हो जाती है। ये हमने शिवक्षम लब्धि में भी जान लिया था। अशुभ कर्मों का रसोदय घटने से संक्लेश परिणाम की हानि, ये जो कषाय बढ़ने के कारण होते हैं संक्लेश परिणाम जो है, हमारे दो ही है, दो परिणाम है हमारे, एक विशुद्धि की तरफ जाती है, एक संक्लेश है। मतलब ये हमें उतार चढ़ाव है हमारा भावों का, कि हम विशुद्धि की तरफ जा रहे हैं या संक्लेश परिणाम। विशुद्ध परिणाम की वृद्धि से जीव के साता वेदनी आदि शुभ प्रकृतियों का बंद करने वाले धर्म अनुराग रूप शुभ परिणामों की प्राप्ति होती। अब विशुद्ध परिणाम की वृद्धि हुई तो जीव के साता वेदनी आदि शुभ प्रकृतियों का बंद करने वाले धर्म अनुराग रूप शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। परिणाम हमारे शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारा जो है ना, उस पर करने से धर्म अनुराग रूप, उस समय जिस टाइम ये होता है साता वेदनी, जीव के साता वेदनी आदि शुभ प्रकृतियों का अंदर से, और धर्म अनुराग रूप शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। धर्म के साथ अनुराग होता है। उससे पहले उसका भाव ही नहीं आता कि मैं कहीं पर जाकर कोई सुनूं या कोई धर्म की बात कर रहा हो, ऐसी चर्चा कर रहा हो, वो हट जाएगा वहां से। उसको उसको उसके साथ ना, ना तो उसकी प्रतीति है इन चीजों से, और महिमा भी नहीं है कि इसकी महिमा क्या है। तो ये विशुद्धि लब्धि है, यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्ति की ओर दूसरा द्वार है। शिवक्षम लब्धि जो है ना, ये जो है सम्यक दर्शन का हम पहला द्वार कहते हैं, और ये जो विशुद्धि लब्धि है ये इसका दूसरा द्वार खुलता है। प्रथम उपशम सम्यक के समय श्रद्धा यानी प्रतीति और तत्व निर्णय की निर्मलता समझना, और अपूर्ण कर्ण आदि श्रेणी के गुण स्थानों में चरित्र संबंधी निर्मलता अर्थात बढ़ती वीतरागता समझना, दोनों पॉइंट है। प्रथम उपशम सम्यक के समय श्रद्धा यानी प्रतीति और तत्व निर्णय की निर्मलता समझना। तत्व निर्णय की कैसे होगा? तत्व निर्णय होगा, तत्व विचार होगा, फिर उस पर निर्णय करेगा, तत्व निर्णय की निर्मलता समझना, और अपूर्वकरण आदि श्रेणी के गुण स्थानों में चरित्र संबंधी निर्मलता अर्थात बढ़ती वीतरागता समझना। क्योंकि यहाँ वो ग्रंथि भेद करेगा, वहां पर कहाँ पर करेगा? अपूर्वकरण के अंदर राग देश की ग्रंथियों का भेदन करता है। श्रेणी के गुण चरित्र संबंधी निर्मलता अर्थात बढ़ती हुई वीतरागता समझना। यहाँ उसको समझ आने लग जाता है, ग्रंथियां हैं तो उन ग्रंथियों का मैं भेदन करूंगा। मुझे राग भेदन कैसे करेगा? मैंने राग और द्वेष, मुझे किसी चीज से राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, और वो जो राग उसका उमड़ता है किसी की तरफ देखकर, वो अपने आप को रोकता है, उस पर रोकता है। द्वेष आता है किसी के ऊपर, उसको भी वो रोकता है, द्वेष के कारण द्वेष को रोकता है। तो अब उसकी ग्रंथियों का भेदना, अगर वो राग करता है तो ग्रंथि फिर पुष्ट हो जाएगी, ग्रंथि तो पुष्ट हो जाएगी। लेकिन अब उसने अपने आप को रोक लिया। भेदन मतलब कोई ये नहीं है उसमें कोई तीखी चीज लेकर उसमें मारता भेदन करता है ग्रंथि। मतलब ये कि वो स्थिति आ रही है और नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो भेदन कर रहा है उसका। प्रतीति और तत्व निर्णय की निर्मलता समझना, अपूर्ण कर्ण आदि श्रेणी के गुण स्थानों में चरित्र संबंधी निर्मलता अर्थात बढ़ती हुई वीतराग, इसको बढ़ती हुई वीतरागता, उसके कषाय जो है कम पड़ रहे हैं, तो क्रोध मान माया लोभ ये घट रहे हैं, तो चरित्र संबंधी निर्मलता आ रही है। मतलब दोनों तरह की निर्मलता है। दर्शन मोहनीय के जाने से जितनी इतनी श्रद्धा बढ़ेगी हमारी, दर्शन मोहनीय वो निर्मलता अलग है। ये चरित्र के अंदर जो आ रही है ये निर्मलता है, ये राग देश का इसकी चरित्र संबंधी निर्मलता अर्थात बढ़ती हुई वीतरागता समझना। धीरे धीरे हम वीतरागता की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर वो गिरती जा रही है हमारी, वो कम होते जा रहे हैं, तो हाँ, उसके साथ कषायों के उदय स्थान हानि को प्राप्त होते जाते हैं। कषाय के जो उदय स्थान आते हैं वो हानि को प्राप्त होते हैं। कषाय की जब स्थिति ऐसी आती है कषाय करने की,
नहीं करता। तो उदय स्थान जो है ना, उदय स्थान हानि को प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही खत्म हो जाते हैं। उसे विशुद्धि कहते हैं। वो स्थिति आती है, इसको वो करता नहीं है, ये उसकी विशुद्धि है। कषायों का उदय पूर्णता मिटने पर पूर्ण विशुद्ध कहलाता है। तब पूर्ण विशुद्ध हो जाएगा जब कषाय पूरे खत्म हो जाएंगे। जीव के कषायों के दो भेदों में विभाजित करते हैं, संक्लेश परिणाम और विशुद्ध परिणाम। कषायों के कुल स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। लोक प्रमाण, इतनी वैरायटी है इनमें। हम ये जो हमने श्रेणियां जो बनाई हैं अनंतानुबंधी, ये सब ये तो हमने अपनी समझने के लिए बनाई है। ये तो हमने गुण स्थानों के हिसाब से डिवीजन कर दिया कि मैं अनंतानुबंधी जाएगा तो चौथे पे पहुंच गया, अप्रत्याखानी गया पांचवे में आ गया, छठे में आ गया। ये मैंने गुण स्थानों से जोड़ दिया, पर ये कैटेगरी इतनी नहीं है। ये तो जब कषायों के स्थान असंख्यात लोग जितने हैं, लोक प्रमाण है। हाँ, उसमें अगर क्रोध भी करता है तो क्या फिर चीजें होंगे उसमें? प्रमाण, हाँ। असंख्यात लोग हाँ, ये तो हमने लेशिया के टाइम पर बात करी थी कि एक ही शेड का जो रंग है उसमें हजारों रंग आ जाते हैं। अतः इतनी वैरायटी के रंग होते हैं कि एक ही वैरायटी, वो पेंटोन शेड कार्ड आता है, उसमें लाल रंग अगर देखना चाहेंगे तो उसमें कई 100 लाल रंग है, उसके नंबर दिए हैं, वो स्टैंडर्ड रंग है। ऐसे हर कलर का। अरे इसमें कंप्यूटर में भी है ना, ये जो एक वो पेंटोन शेड कार्ड दिया है, अब कंप्यूटर से चेक हो रहा है, कंप्यूटर में आ गया है। लेकिन वो रंग है, कंप्यूटर में तो सिर्फ है कि उसके 150 शेड बन जाते हैं, जैसे लाल नीले के। हाँ, ऐसी है, हल्का हल्का थोड़ा स्प्रेड हो जाता है, जहां आप क्लिक करोगे वो शेड निकलाता है, वो निकलाता है। लेकिन पेंटोन शेड कार्ड में स्टैंडर्ड नंबर दे के, नंबर मतलब वही है, वो आप नंबर दे दो उसी रंग का आएगा। वो ही आपके कमरे में पेंट होता है, जो होता है वो जो रंग दे दोगे वो भी स्टैंडर्ड उसी से कार्ड से वैसा का मिक्सिंग करेगा। ऑटोमेटिक मिक्सिंग मशीनें हैं, वो जो मेन कलर्स हैं उसको मिक्स करते हैं और इस सिस्टम में आजकल है, यहाँ पर आम जगह पे है। तो कषायों के कुल स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है, उनमें बहुभाग संक्लेश स्थान है। बहुभाग का मतलब 90% समझ लो, 90% समझ लो। बहुभाग का मतलब है 90% संक्लेश के स्थान है और एक भाग विशुद्धि का स्थान है। तो एक भाग का मतलब है कि 10%। साता स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदि आदि शुभ प्रकृतियों के बंध के कारणभूत के शायद स्थानों की विशुद्धि स्थान कहते हैं। मतलब साता क्या हम समझते हैं, जब जब अपने को सुख होता है। देखिए, साता और असाता तो मेरी अपनी सोच से है, अपनी सोच से है। कोई चीज मुझे, हाँ, मुझे ये साताकारी है नहीं कि मेरे को जो साताकारी हो सकता है दूसरे को साताकारी ना हो, तो ये साता है। स्थिरता का मतलब क्या है, उसके जैसे कि ये होते हैं, धातु होती है। धातु जो है, धातु और उसकी धातुओं में आगे डिवीजन है। तो उन धातुओं का में जो है ना वो स्थिरता रहती है, परिवर्तन नहीं होती। जैसे अब जैसे पित्त बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है किसी का, उसका टेम्परामेंट वैसे ही चेंज होते हैं। हाँ, वो उस समय जब जमाली ने ये सब किया, जब किया तो उसका पित्त बढ़ा हुआ था बीमारी के कारण, तो झट से क्रोधित हो गया पित्त होने में और फिर अड़ गया कि महावीर गलत। वो एक्चुअल में क्या है कि अंदर वो ये भी काम कर रही हैं धातुएं जो अंदर शरीर। हाँ, ये स्थिरता, ये भी स्थिर हो जाती है, धातुएं स्थिर हो जाती है। हाँ, धातु भी स्थिर हो जाती है, धातु स्थिर कर देती है। तो उसमें ये होता है कि धातु व उपधातु जहां अपनी जगह के ऊपर वहां स्थिर हो जाती है, जितनी होनी चाहिए उनका। एक्चुअल क्या है कि हमारे अंदर का सिस्टम जो है, इनकी बैलेंसिंग है। जो मेन धातु है इनकी तो बैलेंसिंग है। 7 धातु है तो उसके अंदर जो मेजर है वो वात पित्त कफ है। वात पित्त कफ है, वो हमारी बैलेंस है। इसीलिए जो डाइट बताई जाती है, कुछ भी एक बढ़ गई किसी के कारण तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। वात बढ़ गया, कफ बढ़ गया अगर है, उसी हिसाब से उसका, सब इसी के परिणाम है। उसी के हिसाब से टेम्परामेंट बन जाता है, टेम्परामेंट बन जाता है। तो इसीलिए ये है। और शुभ का क्या मतलब है कि शरीर के अवयव जो है ना वो मनोज्ञ है और रमणीक है, ये शुभ हो गया। और आगे आ गया सुभग है। तो सुभग का मतलब है कि ये प्रीति, प्रीति करते हैं लोग, सुभग सबको अच्छा भाता है, सुभग होता है। कुछ करो भी मत तब भी प्रीति रहती है। अच्छा लगता है हाँ, सुस्वर मतलब किस वाणी का प्रभाव रहता है, सुस्वर जो उसका रहता है। आधे आधे आ जाता है, आधे का मतलब है कांति, आभा से,
ठीक है, उसकी आदेश का मतलब हाँ आदरास्पद नहीं। हाँ, आधे का मतलब कांति, कांति मानते लोग। नहीं नहीं वो नहीं। हाँ देखो वैसा नहीं है। आधे का मतलब कांति प्रभा सहित शरीर, आधे जो। उसका आगमन। हाँ, इसके एक्चुअली इनके अर्थ ना डिफरेंट भी है। ये जो आप बता रहे हैं ना, इसकी कई जगह पढ़ोगे तो थोड़ा ये आधे खास के, हाँ इसका, इसके थोड़े डिफरेंस से भी किए हुए हैं, वो इस पे डिपेंड करता है। संगम हाँ, उसके बाद में यहाँ पर जो है ना, आधे का मतलब है कि जब मैं शरीर का, स्वरता का, स्वर की बात कर रहा हूँ, तो कहना मानने वाली बात कहाँ आ गई बीच में? हाँ यहाँ कहाँ आ गई? कांति से। हाँ, यहाँ कांति से शरीर की है ना, तो सुस्वर हो रहा है, उसके अंग सारे सुभक्त जो है, शुभ का मतलब है कि उसके अंग नॉर्मल है। अब एक आदमी होता है, चेहरा होता है, नाक थोड़ी सी टेढ़ी होती है, आंख एक छोटी बड़ी होती है, ये क्या है? इसका मतलब है शुभ नहीं है, शुभ नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। वो रामदेव बन जाएगा, गुरु रामदेव, तो ये क्या है? उसमें कहीं तो अशुभता आ गई ना। ये हमारे चेहरे के ऊपर, ये अंगों की जो एक्चुअल चेहरे के ऊपर बैलेंसिंग है, ये हमारा कई सिस्टम बताती है, बताती है कि, और उसकी कांति चेहरे की, मतलब कितना चेहरा ऐसा लग रहा है सिमेट्रिकल है, जितनी सिमेट्री है, जितना सारी, वो हमारा अंदर के सिस्टम को भी क्लियर करती है कि नामकरण बहुत बढ़िया। कई ऐसे होते हैं उनके नाक नक्श थोड़े अलग भी होते हैं। हाँ मतलब नॉर्मल से हटके भी थोड़े होते हैं, लेकिन हाँ फिर भी अच्छे लगते हैं। हाँ, वो ऐसे तो अब वो हम ले सकते हैं, सुबह में ले सकते हैं। अपनी उसमें ऐसा है कि अगर कश्मीर में है कोई हाँ और नाक उसका असम वाले जैसा है, हाँ तो बड़ा भद्दा लगेगा। और कश्मीरी जो कश्मीर जैसे कश्मीरियों का नाक होता है, वो असम के लोगों में चला जाए, वो अलग अलग होगा, हाँ। वो अलग होगा। हाँ, नहीं पर वो जो जो चेहरा की सिमेट्री है ना, उसको सिस्टम के साथ ही है। और जब धीरे धीरे आप देखते हो ना, इवन पंजाब में रहते हुए लोग बताते हैं कि चेहरे को देखकर कि आप वहां के रहने वाले हो, आप द्वारका के हो। हाँ, बता देते हैं, बता देते हैं। हाँ, ये तो बहुत क्लैरिटी से है, मैं कह रहा हूँ एक ही जगह में, एक ही जगह में कहाँ का है जीव ये, कहाँ का जीव है, मतलब उसी पंजाब के अंदर ये कहाँ का है। ये कीड़े वाले। हाँ हाँ, जो जीरे वाले हैं, उसका पता चल जाता है ये इस साइड का है, उसका चेहरा और नैन नक्श, बोली के बिना बोले, मैं चेहरे की बात अंगों से बता रहा हूँ। बोली से पता चला। हाँ, बोली से बता रहा हूँ। यहाँ तक कि ये राशि बता दो, चेहरा देखकर कि आपकी ये राशि, हाँ चेहरा देख के राशि बता देते। और ये मैंने अभ्यास करके देखा, दो चार को मिलाकर देखा है, उसकी राशि मिलती है। राशि तो मतलब इसकी इसकी चेहरे, जब मेरा कोई बहुत क्लोज हो और उसके चेहरे के ऊपर जैसी बनावट है, कहीं और देखते हो तो उसका अंग और चेहरे को वैसा ही लगता है। और आप उससे बात करके देखिए, तो राशि भी मैच हो सकती है, कई चीजें मैच हो जाएंगी। और ये मैंने एक्सपेरिमेंट स्वीडन में किया था। तो एक व्यक्ति की चाल ढाल सब कुछ जो था ना, बात करने का ढंग, ये हुआ, वो मैंने देखा कि मेरे सबसे बड़े ब्रदर इन लॉ से मैच होता है। चलने का स्टाइल, जूते की आवाज में ठक ठक आना, ये स्टाइलिश रहना, बॉडी। मैं उसकी फोटो लाकर वो घर में दिखाई, मैंने देखो बस ये गोरा है, उनका रंग जो है हिंदुस्तानी सांवला है, दोनों का, लेकिन दोनों का सब कुछ सेम। मतलब उनकी पत्नी की आदतें मैंने इनको, इनकी आदतें से उसको बताता गया, वो तो मुझे महान जोशी समझने लगा। इसका मतलब यह है कि सिस्टम के अंदर जो है, ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है चेहरे का, ये बनावट है, इसमें कई चीजें होती है। और आदतें सारी मिलती थी, क्योंकि वो मेरे साथ थोड़ी देर नहीं रहा, हम पूरे करीब करीब ये समझो कि 25-30 घंटे इकट्ठे रहे। वो मुझे कहीं ट्रैवल करके लेके गया था दिखाने के लिए, 600-700 किलोमीटर पे। उसके दौरान उसकी मूवमेंट, उसका खाने का ढंग, वो सारा देखता रहा, मैं देखता रहा, मैंने एग्जैक्टली हूबहू है, सिर्फ है रंग का फर्क है, और फोटो से भी सेम है, सिर्फ कॉम्प्लेक्शन का फर्क है। तो मैंने उसको बताना शुरू करा, वो सारी चीजें टैली, वो तो भाग भाग हो गया। तो उसके कोई पूर्वज ये नहीं मेरा है? एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि ये मैंने एक जगह बुक में पढ़ा था। ये जो फिल्म एक्ट्रेस जो ये है ना, रेखा, ये राशि बता देती थी। तो फिर मैंने देखा कि लोगों की राशियां भी उसी हिसाब से, मतलब कुछ पैटर्न है, जो चीजों में परिवर्तन आता है, ये हमारी स्टडी पे डिपेंड करता है कि हम कितनी गहराई से उतनी स्टडी कर ले, तो ये करता है। लेकिन अब यहाँ पर वही बात आती है, व्यवस्था है।
रैंडम रैंडम नहीं है, रैंडम नहीं है। ये बात पुष्ट कहाँ से हुई कि चीजों में व्यवस्था है, ये ऐसा है तो किस कारण है, नहीं तो आप बता नहीं सकते रैंडम में हो तो। इसका मतलब है कि ये चीजें हमारे नए नक्श, बात करने का ढंग, ये सारा जो है वो कैसे आता है। अब लोग, मैं खुद ही कहता हूँ, लोग डाउट करने लग जाते हैं, आप आचार्य जी के मतलब भाई रहे हैं किसी ने कहा आचार्य जी के, हालांकि मैं क्या नहीं आचार्य जी के साथ बहुत क्लोज रहा हूँ, तो बस इतनी बात है। लेकिन जिसमें दीक्षा नहीं ली थी उस समय वो यही समझते थे कि ये इनका परिवार का, शायद इन्हीं के परिवार का सदस्य है, परिवार का ये ऐसा था। इसका मतलब ये कोई क्या बात है, कैसे प्रभाव में आता है आदमी, कैसे आता है। तो ये सारी चीजें हैं, सारी चीज है कि जो जहाँ के व्यक्ति हैं वहाँ का ऐसा है। व्यवहार से लोग कह भी देते हैं कि ये वहाँ का है इसीलिए कारण है, एग्जाम्पल देके कह देते हैं कि ये वहाँ का रहने वाला है। कषायों के कुल स्थान असंख्यात लोग परमाने, उनमें बहुभाग संकलित स्थान है, एक भाग स्थान है, सातास्तिक शुभ सुभग सुख आदि आदि। सही, ये भी निश्चित है कि बहुभाग संश्लेष के स्थान है। हाँ, बहुभाग जो है ना, ज्यादातर खराबी है। इतिहास ज्यादा है। हाँ, मिथ्यात्वी बहुत ज्यादा है, समझदर्शी कितने का है उस हिसाब से। तो आधे आदि शुभ प्रकृतियों के बंध के कारणभूत कषाय स्थानों को विशुद्धि स्थान कहते हैं। शुभ प्रकृतियों के बंध के कारणभूत, अब कषाय से हमारे शुभ प्रकृतियां बनती हैं। ये समझो कि जो मेरे कषाय ज्यादा हैं, तो उस कषायों के कारण मेरी अशुभ प्रकृतियां, यानी पाप, पाप का काम होता है उसमें, मतलब कषाय ज्यादा। कल हमने टेबल दिखाई थी ना कि कैसे कषायों के साथ तीव्र कषाय और अल्प कषाय, अल्प मंद कषाय है, वो होता है। अब ये जो मेरे पुण्य की प्रकृति बंधती है वो मेरे कषायों के हिसाब से बनती है। हम मत कटाएं। देखो ऐसा है, कषाय अगर नहीं हो तो कर्म बनेगा ही नहीं, कषाय नहीं हो तो कर्म बंधेगा ही नहीं। वो आएगा लेकिन साथ लग नहीं पाएगा, कषाय नहीं है। इसका मतलब जो शुभ भी बंधता है वो भी तो कषाय होंगे तभी बंधेगा ना। इस पॉइंट को लो माइंड में ना, कि वो तब बंधेगा क्योंकि उसमें है, और वो अल्प होगा इसलिए शुभ बंध जाएगा। वो तीव्र होगा तो संक्लेश, संक्लेश के कारण वो पाप का बंध करेगा। खेल सारा मेरे कषायों का है, सारा खेल मेरे कषायों का है। वही करते हुए किसी भी कार्य को करते हुए अगर मेरे कषाय मंद हैं तो मेरा पुण्य का बंद हो जाएगा। पर क्योंकि मेरा पद है उसमें, इसलिए तो खराब खराब होने पर भी खराब नहीं लगता। हाँ, खराब नहीं लगेगा, हाँ। मतलब गलत काम हो रहा है लेकिन कषाय मंद होने के कारण उसमें पेनल्टी ज्यादा नहीं है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे कषाय है, हाँ मेरा पन जुड़ा है उसके साथ, रोज मैं कर रही हूँ, हाँ, तुमने तुरंत बुरा नहीं लगेगा। नहीं वो अलग बात है, हाँ, वो बुरा लगने की बात नहीं, कर्मों की बात यह है कि कषाय मेरे मंद हैं। हमें ये सोचना है कि कषायों के मंद होने से तो पुण्य बंध रहा है। हल्के बनने की ना। कषाय मंद है, आपने बहुत अच्छा कार्य किया लेकिन कषाय बड़े तीव्र है, तो हमने दोनों एग्जाम्पल देखी थी, दोनों एग्जाम्पल देखी थी, दोनों एग्जाम्पल देखी थी। इसका मतलब है सारा खेल तो कषायों का है कार्य करते हुए। कषाय हल्के हैं, मतलब कषायों में फर्क आता है ना। अब जैसे हम माने कि नरक में 3 लेशियां हैं, मान लिए नरक की जीवों की, वैसे और उनको अगर मिलाएं परमाधाम, यहाँ 4 लेशियां, चौथी तो देवों के लिए है, भवनपति वगैरह के लिए, वैसे तो नारकियों के लिए 3 ही है। अब 3 लेशिया में, और यहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि सम्यक दर्शन प्राप्त करता है जी। हाँ, इसका मतलब है कि चाहे वो 7वीं में है हाँ। तो उसकी कृष्ण लेशिया होगी, कृष्ण लेशिया में होते हुए भी उसके उसके जो लेशियाओं के अंदर भी उसके जो भाव कषाय हैं वो कहाँ लेवल्स हैं, वो जिस लेवल से वो ऊपर आ गया, उठ गया, तो उसकी विशुद्धि हो गई, संक्लेश से वो विशुद्ध कर गया। ये भी आता है कि कई बार जैसे कषाय के अंदर कृष्ण लेशिया से वो नील लेशिया में जीव चला जाता है, तो ऐसे भाव उसके उत्कृष्ट होते हैं और फिर वापस आ जाता है, वापस आ जाता है। हाँ, उतार चढ़ाव होती है। हाँ, तो उसकी लेशिया का काम में कुछ करके ज्यादा हो हाँ, अब मतलब ये कैसे ये बदलता है कि जो शेर बना हुआ मांस खा रहा है उसको बताया जा रहा है कि उसमें जब गंगाचारण ऊपर से उतरे नीचे, तो उस उन्होंने आकर उसे कहा कि ये तो तीर्थंकर बनने वाला, और उसको बोध दिया और उसने मांस खाना छोड़ दिया, और उसको सम्यक दर्शन हुआ।
अब जो मांसाहारी शिकार कर रहा है, ये कर रहा है, उसकी क्या लेशिया थी। और ये भी हम जानते हैं कि सम्यक दर्शन उसको क्या है कि प्रशस्त लेशिया में होगी। इसका मतलब उस समय उसकी तेजोलेशिया में गया हो कम से कम वहां से, तो उसकी उसकी लेशिया जो है इंप्रूव हुई होगी और शेर बन गई। इसका मतलब है जो एक समय पहले बुरा है, एक संवाद अच्छा भी है। मतलब नरक से आया हुआ जीव, शेर बना हुआ जीव, मांसाहार कर रहा है शिकार करके, और उसको सम्यक दर्शन हुआ। एक खूनी 1141 को मार के वो आकर प्रवचन सुनता है भगवान के, और उस प्रवचन सुनते सुनते उसको सम्यक दर्शन होता है। तो ये क्या है, ये प्राग भाव, प्राग भाव का है। उसका प्राग भाव में मतलब जो वो व्यक्ति है पीछे, वो अब नहीं है, और पीछे की कोई इवेल्युएशन नहीं है। पीछे का तो क्यूमुलेटिव टोटल है आपको कहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है कि वो शुभ है। इस समय क्या है वो, अब क्या है, एक एक समय हर चीज वेरी कर रही है। किसी व्यक्ति का मेरे मैं सोचता हूँ उसके व्यूज मेरे पुराने ही होंगे ना, भूतकाल के होंगे ना। वर्तमान में तो मैं अब हूँ, और जो मेरी धारणा बनी हुई है उसके भूत के जीवन की बनी हुई है, उसके जीवन की बनी। भूत के जीवन बनी हुई है। उस भूत के जीवन से असेस कर कर उसके साथ मेरा वैसा बर्ताव, ये गलत है, ये गलत है। किसी को आप गलत, वो गलत था, वो गलत था, अब तो नहीं है ना। अब नहीं है। हो सकता है वो उसकी स्थिति अब अच्छी हो, वो भी कर्माधीन था, निमित्ताधीन था, और अब उसके कर्म या निमित्त के हिसाब से हो सकता है कि अच्छा करे। इसी तरह जीव जो है, जो इतना खराब होते हुए जीव एकदम पलटते हैं, खूनी बनते हैं, अंगुली माला एकदम बदल गया जैसा है। ये परिवर्तन, इसका मतलब यह है कि हम किसी को लेबल नहीं करें। हम जो लेबल कर देते हैं ना कि ये क्रोधी है, ये खराब है, ये कुछ है, वो खराब था, अब हो सकता है कि उसमें शुद्धता हो। ये बात अगर समझ में नहीं आती, किसी किसी की परफॉर्मेंस, किसी की यहाँ पर परफॉर्मेंस खराब है और उसको दंडित करने की बात सोचे, वो खराब था, हो सकता है अब इम्प्रूव हो गया हो। अगर इम्प्रूव होता है, हो गया हो, तो उसको ट्रायल देना चाहिए ना। अब पुरानी दृष्टि को देखकर उसको दंडित करते रहेंगे तो तब तब उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, तब उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ कि उसको हमने दंडित कर दिया। ये बात ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आती, ये समझ नहीं आती कि कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है वो बदल गया हो, ये आपको चेक करना है कि वो बदल गया या उसकी विचारधारा बदलेगी, तब उसको उसी ढंग से हैंडल करो। अपनी उसकी पास्ट का जो आपके पास डाटा है उसके बारे में, उसके अनुसार उसको दंडित करते हो। क्योंकि हमें तो जब जब समझ आती है तो कितने असंख्यात समय, जब आंख झपकने से असंख्यात समय निकल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें करंट में तो कुछ पता ही नहीं चलता। हमें जो समझ में आता है उससे उतनी देर में हम बहुत, वो जीव आगे निकल गया होता है। एक छोटी सी घटना आती है कि एक मुनिराज के साथ में साधु चल रहे थे, दो तीन पे घर बताने के लिए। रास्ते में कोई व्यक्ति मिला, उसने कहा मत्स्य नंदन महाराज सब जोर से बोलिए, जोर और से। वंदन की। उसने कहा हाँ कि आज दया, सामूहिक दया हो रही है, हाँ तो उसकी बारी लेने की है ना। हाँ तो एक व्यक्ति जो साथ चल रहे थे उनमें से एक व्यक्ति कहता दया की बारी लेगा। तो महाराज ने उसकी बात को गौर कर दिया, सुन तो लिया, लेकिन अनसुनी जैसी कर दिया। हाँ। उसने कहा हाँ तुम भी ले सकते हो। हम्म, तो वो उस व्यक्ति ने दया की बारी ली उस दिन की, और उसके बाद वो इतना धार्मिक बन गया ना, हाँ हर चीज में आ गया। एक ये प्रसंग इतना हाँ। ऐसा मतलब व्यक्ति बदलने का जो बदलाव है ना, जी, किसका कब हो जाए आप। कुछ नहीं कह सकते। हाँ, और फिर आप जो उसको दंडित कर रहे हो ना पुरानी परफॉर्मेंस से, अब एक व्यक्ति सुधर गया और आपको नहीं पता चला सुधर गया, तो या तो आप इतने हो। अब ये जो डिसीजन केवली के होते हैं, वो तो वर्तमान देख के दे रहे हैं, वर्तमान देख के दे रहे हैं, उसका भविष्य देख के भी दे रहे हैं कि ये खूनी है कुछ भी है, इसने तो 6 महीने में निकल जाना। अब हम, ये चरम श्रीजी है। हाँ ये तो चरम शरीरी है, ये तो मुक्त हो जाएगा। ये साधना में हाँ हाँ। तो उनको तो ये नजर आता, अब हमें नजर तो नहीं आता, पर अगर हमारी दृष्टि उतनी पैनी हो जाए हाँ कि भाई ये हो सकता है ये बदल गया हो, बदल गया हो, तो थोड़ी सी लिफ्ट दे दो उसको, और लिफ्ट दे दो तो वो उसको ऊपर आ जाएगा।
ये लब्धियां इसीलिए हैं। पूरा सा सहयोग जब करने से जब लब्धियों से उस व्यक्ति ने अपने कर्म कम कर दिए हैं, कर्म कम किए हैं, तो अब ये उसको, अब सोचे कि ये तो मिथ्यात्वी है, तो वो मिथ्यात्वी ना है, तो भी मिथ्यात्वी, ये तो मिथ्यात्वी है, लेकिन उसमें उसकी क्या लब्धियों से उसको सपोर्ट की जा रही है। कर्म सत्ता भी कितना सपोर्ट कर रही है। हाँ, कर्म सत्ता सपोर्ट कर रही है कि नहीं, ये यहाँ तक पहुंच गया है, आगे इसको थोड़ा सा अगर दें तो ये आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि उसमें भी हमको प्रथम उपशम सम्यक्त जो होगा, 5 लब्धियां मिलने के बाद होगा, ये लब्धियां हमको मिलती हैं, ये हमारी सपोर्ट है कि हमने यहां तक तो कार्य कर लिया, अब किसी का थोड़ा सा सहारा लेके ये आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, और बढ़ जाता है। और कई थोड़ा सा बढ़ के फिर अपने संस्कार जागृत होते हैं और फिर अटक जाता है यथा प्रवृत्ति कर्म पे, और जो बस समझ गया मैं, वरिष्ठ है, उसको भी तो किसी का सहारा मिला किसी है। का सहारा मिला है ना। हाँ, तभी तो वो हाँ आगे बढ़ रहा है। हाँ, तो ये जो होता है ना प्रस्त्रो जीवा नाम, ये यहाँ मिलता है, ये लब्धियां एक दूसरे की हेल्प हो रही है, ये इसमें सिस्टम हेल्प कर रहा है आपकी। आपने अगर थोड़ी परफॉर्मेंस करी है, तो मेरे पड़ा है। आप करके देख लो, अपने कषाय कम करके देख लो, सिस्टम आपकी हेल्प करेगा, सिस्टम आपकी हेल्प करेगा, सारी व्यवस्था में पड़ा हुआ है, जो जितना इम्प्रूव कर गया उसको वैसे ही मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। मतलब इतनी व्यवस्था है कि अगर ये हमारी बात हुई थी कि कहाँ पर नर्क में जाकर टिकता है, किस पाथड़े में जाता है, और उसमें उसकी लोकेशन क्या है, Education क्या है? लोकेशन क्या है, उसी हिसाब से वो दंडित होगा। हाँ, उसके हिसाब से। दक्षिण में मैं ज्यादा है कि उत्तर हाँ, में उत्तर में ज्यादा है, नहीं, उत्तर नहीं, दक्षिण में ही ज्यादा होती है दंड, उसको दक्षिण में ही ज्यादा मिलेगा। मतलब अगर पहला ही पाथड़ा है रतन प्रभा का, तो 10,000 से 90,000 है। अब इसमें 10,000 से ऊपर वाले भी होंगे, मतलब 15, 20, 25, 30, 40, और श्रेणी राजा 84 वाले पे है, 84 के, तो 90,000 का। अब 84 क्यों है? क्योंकि उसको फर्स्ट तीर्थंकर में बनने के लिए 84,000 वर्ष चाहिए 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 चाहिए। हाँ, नहीं तो पहले जन्म होगा तो उस काल में होगा। हाँ, तो ये भी व्यवस्था में है। हाँ, तो जब उसको 33 सागरोपम से 7वीं नरक से यहाँ तक लाए, तो 84 के भी कम हो सकते थे, 84 से भी कम हो सकते थे, लेकिन 84 तो चाहिए। तो मतलब हर चीज कितनी व्यवस्था में पड़ी हुई है आगे के प्रोग्राम के हिसाब से, और हमको पता नहीं होता आगे का प्रोग्राम मेरे साथ क्या होना है, कैसे होना है। तो ये सारा एक्चुअली व्यवस्थाएं समझ लो, व्यवस्था में है। और वो जीव जो था अब क्या है, ये भी व्यवस्था में पड़ा, हो सकता है ठीक होगा, और हो सकता है और भी खराब हो गया, और भी खराब हो गया। कारणभूत कषाय स्थानों को विशुद्धि स्थान कहते हैं, असाता, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, ये उसी ऊपर वाले के उल्टे हैं सारे। हाँ, दुस्वर, अनादि आदि अशुभ प्रकृतियों के बंध के कारणभूत कषायों के उदय स्थानों को संकलेश स्थान कहते हैं। अब वो विशुद्धि स्थान थे, साता, स्थिर, शुभ, और ये हो गए संकलेश स्थान हो गए। अत्यंत तीव्र कषाय के अभाव में जो मंद कषाय होता है उसे विशुद्धि कहते हैं। साता वेदनी के चतुस्थानगत बंध की अपेक्षा साता वेदनी के त्रिस्थानगत अनुभाग बंद करने वाले जीव के परिणाम संक्लिष्टर हैं, अधिक संक्लेश वाले हैं, अर्थात उनकी अपेक्षा तीव्र कषाय वाले हैं। कषायों की वृद्धि केवल असाता के बंध का कारण नहीं है, क्योंकि कषायों की वृद्धि के काल में साता का भी बंध पाया जाता है, उसमें साता भी बन जाता है। अब जब कोई ऐसा कार्य करते हैं, कषायों की वृद्धि केवल असाता के बंध का कारण नहीं है। जो कषाय की वृद्धि होती है, हम ये माने कि इससे असाता ही बंधेगा, क्योंकि कषायों की वृद्धि के काल में साता का भी बंध पाया जाता है। जैसे गेहूं के साथ भूसा होता है ना, उसमें उसकी विचारधारा के अनुसार कुछ शुभ भी हो सकता है, कुछ शुभ कार्य भी हो जाता है, गलत काम कर रहा है उसके कारण भी उसका रिजल्ट भी सही हो सकता है। तो कुछ उसका अशुभ बनेगा, कुछ शुभ भी बन सकता है, शुभ भी बन सकता है। उसी तरह ये बिल्कुल वैसी है ना, कि भोजन बना के लोगों को खिलाते हो, दान पुण्य करते हो, तो आपका पुण्य बनता है, पुण्य बनता है। लेकिन वो जो आपने कार्य किया है, कितना आरंभ सरम्भ किया है, हाँ, वो भी बंधता है, एक एक नहीं बनता है। इसी तरह खराब कार्य के अंदर जो करते हुए भी आपका शुभ का भी, मतलब ये मत सोचो कि इस ये तीव्र कषाय है तो असाताई का बंद ही हो, मतलब ये बात को क्लियर किया जाए। उसी तरह कषायों की हानि के काल में भी असाता का बंध पाया जाता है। मतलब
काफी मतलब सूक्ष्म बात है कि उसमें क्या है कि जब कषाय की हानि हो गई और असाता का बंद हो गया, असाता का बंद हो गया। मथे बंदा महाराज जी, हाँ जी। एक क्वेश्चन है। हम्म। अभी आपने शरण्यक राजा के बारे में बताया कि हाँ हाँ उनका हाँ निश्चित है इतने, तो हाँ क्या जो उन्होंने हिरण को मारा और हाँ जो पाप किया और उसकी अनुमोदना की, तो हाँ वो भी क्या निश्चित था? वो हाँ। भी क्या और निश्चित वो था? भी उस हिरण का आयुष खत्म और उसका निमित्त इन्होंने बनना था, वो सारा था। और फिर इन्हीं का अनाथी मुनि को मिलना। भाई अनाथी मुनि जंगल में, ये जंगल में शिकार करने गए। इन्होंने अनुमोदना भी तो की ना, इन्होंने खाली हाँ, मारा नहीं, उसी अनुमोदना भी इसीलिए की। इसीलिए तीव्र कदम निकाचित कर्म बंधे, ये समझ लो। उसी के कारण बंधे इनके, उसी के कारण बंधे। और उसी के कारण आयुष जो है, वो आयुष जो है वो नर गति की गति बांध लिया। उसमें गति नरक की बांध ली। अब सब कुछ सही होने के बाद गति तो नहीं बदली ना, गति तो नहीं बदली। और गति में जाने के लिए उसका वैसे हुआ। शायक सम्यक ऋषि और नरक में जा रहा है, इसलिए गति पहले की बंधी हुई है। और इसलिए मरे भी वो आत्महत्या करके हैं, आत्महत्या करके। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खाली जो समय जो हम दृष्टि। हाँ जी जो बोलो। हम कर्म बांधते हैं, जैसे हाँ उन्होंने अनुमोदना की, जो कर्म बांधते हैं, हाँ तो उसके आगे उनका आगे निश्चित होता है कि हम मान लें कि उन्होंने ऐसा करना ही था, या उन्होंने उनसे ऐसा हो गया। नहीं नहीं, मतलब ये ऐसा जो नहीं है। नए नए उन्होंने कर्म आलोचना बांधते की। हैं। जिस समय अगर उनको अनाथी मुनि नहीं मिलते और जी अनाथी मुनि का ज्ञान से अब उनके अंदर एकदम ड्रास्टिक चेंज आया, वही जी सम्यक दर्शन हुआ है। अनाथी मुनि जी का सुनकर उनको दर्शन मतलब दृष्टि सुधर गई। जो दृष्टि थी, ये शिकार खेलूं, शराब पीऊं, ये सारे करूं, और वो सारा जो है एकदम लगा कि मैंने तो बहुत कुकर्म किया है। अब वो जी कहा जाता है कि बड़े भारी कदमों से वापस आ रहे हैं राजगिरी में, जंगल से। शायद उनको महावीर स्वामी के पास, बंधन करते समय हाँ महावीर स्वामी के पास हुआ जाकर। निबंधन करते ये समय कोई वर्णन नहीं आता कि उसकी आयुष उसमें खत्म हुई थी कि शायक शायक जो होगा उनका, शायक जीव होता भगवान है। के दर्शन किए जाते हाँ दर्शन किए। जब वहां श्रद्धा है। हाँ वहां से। और ये भी आता है कि शायक समुद्रदर्शी अगर नरक में जाता है तो पहली नरक से नीचे नहीं जाए, नहीं जाए। मतलब उसमें कई कॉम्बिनेशन है। हमने तो अपना बेसिक समझना है कि एक व्यक्ति कितना बुरा है। लिंग का है कि पहले वाला लिंग उसके साथ जुड़ता है या कुछ भविष्य नहीं का? जुड़ता। मैं अभी वही बता रहा हूँ, प्राग भाव में जो पहले शिकार किया था वो उस समय किया था, उस समय किया था। अब वो उनको अनाथी मुनि को सुन रहे हैं, अब उनको लगा कि ये सब गलत है। अब वर्तमान में प्रेजेंट स्टेटस उनका क्या है कि उन्हें अब अपनी गलतियां नजर आ रही। अब यहां तक कि वो अपने राज्य को भी कभी महावीर के पास नहीं गए थे। अब भाव आ रहा है कि ये शिष्य इतना समझदार है तो इसका गुरु क्या होगा। उन्होंने गुरु का नाम पूछा कि महावीर। तब और धक्का लगा कि चेलना मुझे इतनी बार कहती थी कि हमारे रिलेशन में है, आप चलो वहां पर। चेलना सम्यकदर्शी थी। असली reality। हाँ ये बौद्ध, हाँ चेलना सम्यकदर्शी थी। तो ये उसको लेकर उसकी बात सुनते नहीं थे। बोले तुझे मैं रोकता हूँ, जो आम पतियों की आदत होती है, हाँ, तुझे मैं रोकता हूँ, तू जिसको मर्जी फॉलो कर, मुझे को कहती है उसके पास जाने को। इनका इनका इंक्लिनेशन था बौद्ध धर्म में था, हाँ, बौद्ध धर्म में था। ये बौद्ध को ठीक समझते थे। महावीर का इनका कभी कांटेक्ट हुआ ना, कभी गए ये। चेलना बार बार कहने पे इन्होंने कहा तुझे मैं रोकता नहीं, तू जो मर्जी कर। अब ये चेलना को आकर कहते हैं कि मुझे महावीर के पास जाना। अब महावीर के पास आते हैं, वहां उनके समक्ष आने के बाद उसको शायद दर्शन होता है। फिर बाद में जाते, फिर ये प्रवचन सुनने लगे महावीर के। ये समोसरण में जाने लगे, कई समोसरण में जाने लगे। ये महावीर के बल्कि 14वें वर्ष में तो चले गए थे समोसरण के, भगवान के सब में मतलब केवल ज्ञान होने के 14वें वर्ष के अंदर तो इस सत मतलब इनका हो गया था, शरीर छूट गया था इनका। तो इस 14 साल के अंदर इसका मतलब बड़ा फैग एंड समझ लिए कि इनको लास्ट के कुछ सालों के अंदर ही हुआ है जो कुछ हुआ है, वो मिला है। तो उसके अंदर ये फिर इतना ज्यादा इसमें प्रभावित हो गए, इनके प्रभाव से इनका सारा परिवार प्रभावित हो गया। यहाँ तक कि कौनिक भी भगत बना, लेकिन कौनिक ने अलग काम कर दिया। रानियां कितनी, बच्चे कितने इनके जो है, हाँ जो मतलब जो है अनुत्रोपातिक में गए, कई कई केवल ज्ञान पा गए। पत्नी की पत्नियां कितनी चली गई इकट्ठी, 21 पता नहीं कितनी थी जो है।
तो वो पत्नियां जो है वो अनुत्तरपातिक में या कहीं मोक्ष चली गई। तो अब ये देखो ना कि एक एक जीव के परिवर्तन आने से कितना बदलाव है। कितने बच्चे उनके जो थे, मेघ कुमार से लेकर, मेघ कुमार तो पहले ही है, नंदी सेन ले लो, नंदी सेन और बाकी उसके अंदर कितने 23 बेटे थे, कितने 33 गए ना अनुत्तरपातिक में, उसमें 23 इनके हैं, 23 इनके हैं जो उत्तर विमानों। हाँ जी, ये सारा देखो कितना परिवर्तन आता है एक जीव के बदलने से। हम यहाँ भी कहते हैं कि परिवार का एक सदस्य अगर दीक्षित होता है ना, सारे प्रभाव पे प्रभाव आएगा। दो बच्चे आके बड़ी वाली आ गई हाँ, तो तो सारे ये सारा प्रभाव आता है, ये सबका उसमें बदलना होता है, उससे स्थिति बदलती है। तो उसके बदलने से क्या हुआ कि एक अनाथी मुनि के कांटेक्ट में आने से कितना परिवर्तन आ, सारी धारा ही बदल गई जीवन की, सारी धारा बदल गई, जीवन इतना परिवर्तन हो गया। इसको ऐसा सुनना जी, ये भी समझो कि महाभारत का युद्ध हुआ, दोनों तरफ कितने लोग जी मरे, कितना बड़ा जी युद्ध हुआ, लेकिन उसके पीछे भाव क्या थे कि पांचों पांडव मुक्त हो गए उसी युद्ध को लड़ते जी हुए। और कौरव और जितने वो सब मरे हैं बाकी, वो त्रियंच त्रियंच बने या नरक में गए। क्यों? उनका युद्ध करने का भाव था कि इनको इतनी सी जगह नहीं देनी, और इनको ये था कि युद्ध हमें करना पड़ रहा है, हमारा करने की इच्छा नहीं। इसी भावधारा से, इसी भावधारा से बात सारी हमारे भावों की है। भाव अगर बदलते हैं व्यक्ति के अंदर, सब कुछ बदल जाता है। वही खूनी, वही डाकू, वही कुछ है, भाव परिवर्तन हो गए किसी के कांटेक्ट में आकर, जब चेंज आता है भाव बदल हुए, तो व्यक्ति सही हो जाता है। ये नहीं कि उसको वो भोगना नहीं पड़ेगा, वो जो गलत काम किए हैं उसका वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा, पर अब स्थिति से आगे बढ़ना उसके कारण नहीं रुकेगा। हाँ, पास्ट परफॉर्मेंस के कारण आपको उसका भुगतान तो करना है, पर उसके कारण आपको प्रेजेंट के अंदर आपको प्रताड़ित नहीं किया जाए, दंडित नहीं किया जाए। दंड आप तब होगा अब आप क्या हो, अब आप क्या। इसलिए ये प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, ये बिल्कुल अंदर आ जाने चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या सोचते हैं कि एक व्यक्ति को खराब है, आज वो सुधर गया हो और आपने उसके बारे में कहा वो तो बहुत खराब है, आपने 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 कितने कर्मों का बंद कर। समय दर्शन होता है, एक समय पहले मिथ्यात्व है, मिथ्यात्वी है, उस समय समय दर्शन, सम्यकदर्शी हो गया, मिथ्यात्वी सम्यकदर्शी बन गया। एक समय पहले अज्ञानी, हाँ, एक समय बाद। इसका मतलब है कि परिवर्तन नहीं दिखेगा इसका ना, मतलब परिवर्तन हम अधिकतर भूत में जीते हैं, हम दूसरे को भूत से गिनते हैं। और अच्छा व्यक्ति भी होता है, वो बिगड़ गया होता है और हम समझते हैं बहुत अच्छा है। तो पुराना मित्र कोई मिला, ये अच्छा हुआ, उसको उधार दे दिया, कुछ पैसे दे दिए, कर दिया, वो गड़बड़ कर गया। क्यों? वो उल्टा भी होता है। इसलिए कहते हैं यू ऑलवेज असेस द प्रेजेंट, आज क्या है, अभी क्या है, वर्तमान में क्या है, वो चेक करने की हमें क्षमता आ जानी चाहिए। और किसी आदमी को आप कैसे इवेल्युएट करो, सबसे ज्यादा अपने आप को इवेल्युएट करते रहो, अपनी वैल्यू बढ़ाते रहो, अपनी वैल्यू बढ़ाते रहो, बाकी सब कुछ ठीक होता जाए। सारी दुनिया को ठीक करने की जरूरत नहीं है। अपने अपने से हर कमी को अगर आपने जान लिया कि ये मेरे से गलत हुआ, इसका मतलब आपने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया। क्योंकि इम्प्रूव इसलिए कर लिया कि आपको वो गलती नजर आने लगी जो आपने खुद की है, वो आज आपको गलत नजर आ रहा है, इसका मतलब आप आगे बढ़ गए, उस गलती से आगे बढ़ गए हो। और उसके बाद तभी भगवान ने कहा ना, आलोचना, प्रायश्चित, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस दी। हो सकता है श्रेणिक ने उसको, जब उसने पश्चाताप किया इतना कि मैं, जब वो सोच रहा था कि मैंने कितने गलत काम किए हैं, उन सबकी आलोचना कर ली, क्योंकि तभी वो बदलाव आएगा ना, तभी बदलाव आएगा। क्योंकि ये बताया ये जाता है कि उसने राजपाट जो है एक किस्म से जैसे महावीर का सिस्टम वैसे चलाना शुरू कर दिया। वो जो पहले था कि कर लगाओ, लोगों को पकड़ो, ये करो, वो सब कुछ नहीं। इसलिए तो वो नहीं खराब। इसलिए बहुत थोड़े से समय में वो कितना इंप्रूव करके, और फिर तीर्थंकर गोत्र बांधा, वो भी वहां महावीर के पास लास्ट में हुआ सब कुछ ये। इसलिए परिवर्तन ऑलवेज प्रेफरेबल है। जिंदगी में क्या किया, कभी किसी को पास से मत अटकाओ कि ये खराब है, ये ऐसा है। ये तो सामान्य संसार अवस्था की बात हुई, परंतु सम्यक उत्पत्ति के काल में हानि को प्राप्त होने वाले के शायद स्थानों को ही विशुद्धि कहते हैं।
मतलब क्या है, सम्यक्त की उत्पत्ति के काल में हानि को प्राप्त होने वाले किशाय स्थानों को ही विशुद्धि कहते हैं। ये देखने में सुनने में एक बार हाँ, अटपटा लग रहा अटका होगा। कि ये विशुद्ध हो गया, उसको सम्यक दर्शन होना, उससे पहले वो है क्या हुआ कि उस हानि को प्राप्त हो रहा है, वो इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि दर्शन और चरित्र मोह की क्षपना यानी उसकी खपत जो है, और उपशमना में पूर्व समय में उदय में प्राप्त हुए अनुभाग स्पर्धों की अपेक्षा अनंत गुणहीन अनुभाग स्पर्धों के उदय से उत्पन्न कषाय उदय स्थान का विशुद्धपना स्वीकार किया गया। अनंत गुणहीन अनुभाग होते हैं। अब हम एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, एक ही समय में जो कर्म उदय में आते हैं, एक ही समय में सारे कर्म उदय आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, निषेध। मतलब कर्म सारे हमारे साथ पड़ेंगे, अब अगले समय में उदय में आने, वो जो सारे कर्म जो उदय में आ रहे हैं अगले समय में आने, वो जगह जगह पड़े हैं, वो इकट्ठे उसकी, निषेध का रूप है। वो एक निषेध है। निषेध। जो सारे एक ही समय में उदय में आ रहे हैं, ये टाइम के अकॉर्डिंग, वो है निषेध। और जो सत्ता में पड़े हैं उसको हम कहते हैं सत्ता का निषेध। दो चीजें होगी, निषेध जो है। ये टाइमिंग के अनुसार उनका डिवीजन हो गया, इस समय ये आएंगे, इस समय ये आएंगे, इस समय ये आएंगे, उस तरह हम निषेध कहते हैं। और जो एक समय में उदय में आएगा वो सारे को एक निषेध कहते हैं, एक लॉट, एक निषेध। ये तो बात हुई कहां पर, निषेधों के साथ। अब रहा कि इसमें कितना सुख दुख होगा, अनुभाव कितना होगा, ये अविभाग प्रतिच्छेद से जाना जाता है। अब उसका भी सीरियल ऑर्डर होना चाहिए। ये मिनिमम अविभाग प्रतिच्छेद है, ये उससे 1+ है, यानी कि ये सुख दुख उससे 1 पॉइंट ज्यादा देगा, ये 2 पॉइंट ज्यादा देगा, ये 3 पॉइंट ज्यादा देगा। इसका भी एक ऑर्डर बन रहा है, नहीं समय के अनुसार भी ऑर्डर बन रहा है, अविभाग प्रतिच्छेदों के हिसाब से ऑर्डर बन रहा है। अविभाग प्रतिच्छेदों में जो अविभाग प्रतिच्छेद से शुरू हो रहे हैं उससे जब डबल होता है तो एक स्पर्धक है, तो स्पर्धकों का काउंटिंग जो है ये आपकी शक्ति का है, और निषेधों का ये समय, ये एक वर्ग हो गया। एक ही कर्म के अंदर 2 एंगल हो गए, एक समय का, एक शक्ति का। जब वो उदय में आ रहा है अपने समय के अनुसार, उसमें कितना सुख दुख वो दे रहा है, उसकी शक्ति उसमें कितनी हमने डाली थी जब कर्म बांधा था, वो अब उदय में आ रही है शक्ति, उसका भी एक ऑर्डर होगा। ये सिस्टम अगर हमें समझ में आ गया कि ये स्पर्धक है, ये निषेध है, ये सत्ता का है, ये इससे आपको क्लैरिटी होगी। समय का एक ऑर्डर है, शक्तियों का एक ऑर्डर है, और विशुद्धि होती जा रही है, और उसके हिसाब विशुद्धि, से वो हाँ, बदलता वो ही कर रहा है। वो अलग ऑर्डर। हाँ। उसकी विशुद्धि कैसे हो रही है, कि विशुद्धि ऐसे हो रही है जो अपने ऑर्डर में उनका अनुभाग, यानी जो उन्हें सुख दुख देना था वो आगे पड़ा था, वो पहले आ गया, वो नीचे आ गया, वो नीचे आ गया, विशुद्धि हो गई, विशुद्धि हो गई। तो ये हमारी उस विशुद्धि के बाद ही जो हम उदीरना कहते हैं, वो समय के अनुसार हो जाती है उदीरना। कि जो बाद में आने थे वो मैंने पहले कर दिए, पहले कर दिए। इसी से ही हमने अपकर्षण और उत्कर्षण समझा था, ये भी समझा था। और इसी से वो अनुभाग कांड का, स्थिति कांड घात था। अगर पूरा का पूरे लौट आ जाए, तो पूरा अलग स्पर्धा, हो गया। तो वो मतलब ये समझो कि कांड हो गया। हाँ। याद ये करो, एक होता थोड़े थोड़े गिरते थे उसमें से निषेध ऊपर से नीचे आ गए, एक होता पूरे का पूरे निषेध का पूरा स्पर्धक नीचे आ गया, उसका वो ज्यादा ही चेंज हो गया। हाँ, वो कांड हो गया। तो अनुभाग कांड घात और स्थिति कांड घात हो गया। और एक लास्ट में हमने एक शब्द जाना था, व्युच्छति। हाँ, व्युच्छति का मतलब था कि यहाँ के बाद ये बिछुड़ गए, बिछुड़ मतलब अलग होना, और अगर वापस लौट के वहां आ गए तो फिर वो है, ये नष्ट नहीं हुए। अल्पकालीन भी नहीं कहेंगे, अगर निकल गया तो अल्पकालिक नहीं है, मतलब जब यहाँ है तो है। हाँ, यहाँ तो है, यहाँ है। अगर वो सम्यक दर्शन ले रहा है तो 41 की विच्छुति हो गई, और बाद में सम्यक दर्शन के बाद वो गिरा, दूसरे से पहले में आ गया, सारे के सारे फिर आपके वापस आ गए, क्योंकि वहां से निकलने में विच्छुति है, वहां आने में विच्छुति नहीं है। ये विच्छुति का है। ये सारे हमने रिपीट कर लिए। अब आपको इस मतलब 2-4 बार करेंगे ना तो आपको सारे याद हो जाएंगे, सारे याद। तो यहां पर जब आया था ना वर्ड कि उदय के प्राप्त हुए अनुभाग स्पर्धों की अपेक्षा अनंत गुणहीन अनुभाग स्पर्धों के उदय से उत्पन्न कषाय उदय स्थान की विशुद्धपना स्वीकार किया गया। वो आपका अनुभाग जो है वो अनंत गुणाहीन होके आ रहा है, जो कि आपने क्षेपक्षम लब्धि में प्राप्त किया था, उसका इंपैक्ट आपको विशुद्धि लब्धि में मिल रहा है।
और इसीलिए उसके बाद ही सूक्ष्म लब्धि के बाद ही विशुद्धि लब्धि आएगी। इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि नर गति में कृष्ण आदि 3 अशुभ लेशिया होने पर भी वहां विशुद्धि लब्धि कही है। मतलब ये कहेगा नरक में है वो चार कृष्ण लड़कियों के दिनों में है। कृष्ण लेशिया, और फिर आप कहती हो विशुद्धि। विशुद्धि कैसे? अप्रशस्त लेशिया उसकी, भाई उसकी विशुद्धि उसके लेवल से है। वहां जिस स्थिति में वो पड़ा हुआ था उससे बेटर हो गई, तो वो विशुद्धि हो गई। अभी तो इस विशुद्धि लब्धि वाले जीव को देशना अर्थात मोक्ष मार्ग के स्वरूप संबंधी उपदेश सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। विशुद्धि लब्धि वाले जीव को अभी तो केवल पुण्य बंध के कारणभूत धर्म अनुराग रूप परिणाम हो रहे हैं। उसके अंदर अब उस पुण्य बंध हो रहा है, उसका पुण्य बंध से उसके धर्म अनुराग रूप शुभ परिणाम हो रहे हैं। कितने ही जीव इतने मात्र से संतुष्ट होकर जीवन व्यतीत करते, वो प्रवचन सुनते। मैं तो रोज प्रवचन सुनने जाता हूँ। अब मतलब यह है, उसी में उसको आनंद आ रहा है। हाँ, मानवता की भावना से दूसरों की मदद करना, सदाचार से रहना, दया दान आदि करना, इसी में वे जीवन की सफलता मानते हैं। अभी इन जीवों को तत्व ज्ञान का पता ही नहीं है। ये सिर्फ यह कि धर्म अनुराग हो गया और उसका समय लगने लगा, और रोज प्रवचन में जाने लगा, प्रवचन सुनने लगा और चीजों को जानने लगा, पर तत्व ज्ञान का पता नहीं है। सच्चे देव गुरु व शास्त्र की पहचान नहीं है। कोई जीव धर्म अनुरागवश कहीं प्रवचन शास्त्र सुनने जाता भी है, मगर सच्चा उपदेश उसे प्राप्त नहीं हुआ। वो सारी जगह जाते हैं, कहीं उसको भजन मिल रहे हैं, कहानियां मिल रही हैं, वैसी ऐसी चीजें मिल रही हैं, मतलब मस्त है। अब यह है कि वो अब प्रॉब्लम पता क्या है, उसका पुण्य का उदय, वो धर्म अनुराग उसमें आ गया। सारी दुनिया तो प्रवचन सुनने आती है, उस बेचारे के कुछ ऐसे कर्म है पुण्य के कारण कि उसका भाव होता है कि मैं जाऊं, मैं सुनूं जाकर, और बड़ी तीव्रता से शुरू होने के 5 मिनट पहले आता है। ऐसे भाव है कि थोड़ा भी मिस ना करूं, ऐसे कईयों के भाव होते हैं। कई तो होते हैं ना, चलो पहुंच जाएंगे, 10 मिनट बाद आगे, 5 मिनट बाद आगे। उनका जिनके वो जो 5 मिनट पहले प्रवचन के आगे आसन बिछाकर अपने बैठ जाते हैं, उनके कितने भाव होते हैं। ये उनका धर्मानुराग है, धर्मानुराग है। और उस धर्मानुराग से करते हुए वो अपने आप को धार्मिक मानने लग जाते हैं। तत्व ज्ञान होता नहीं है। अब क्या है, जो उसको तत्व ज्ञान दे रहा है, जो तत्व ज्ञान दे रहा है, वो उसका धर्म अनुराग को जो उसके पुण्य से आया है, अब मैं बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वर्ड कह रहा हूं, वो उसका समय लूट ले। हाँ, उसका धर्म अनुराग हुआ और आपने भजन गा के कहानी सुना के उसको चुपता कर दिया। बात समझ नहीं आ रही आपको? उसको तत्व ज्ञान बताया क्या? अगर वो 7-10 साल से सुन रहा है, तत्व ज्ञान बताया नहीं है, तो फिर हमने क्या किया? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो बात अलग है, वो नहीं है, वो नहीं बात कर। मतलब हमने उसे दिया क्या, हम अपने आप को असेस करें। सही धर्म नहीं बताया, उसके अंदर में भूख जगी उसकी, और चटनी अचार से संतुष्टि करती। बस ये समझ, आपको किसी को भूख लगी, खाना खाने बैठा, और उसको खाना जो है आपने उसको बासी रोटी या कुछ ऐसी चीज दे दी जो कि बस पेट तो भर गया, पेट तो भरा उसका, लेकिन उसको मिला कुछ नहीं अंदर। ये बात हमें समझनी है। और इसी कारण वो जो पात्र है और ओगों के मेरू पर्वत का ढेर लगा हुआ है, वो इसी कारण लगा हुआ है। ये बात बड़ी क्लियर समझनी है। चाहे क्या कि इस 5वीं आयु में 7.5 करोड़ जो चल रहा है इसी प्रकार से चल रहा है। मतलब अब पहले तो लोगों में धर्म अनुराग का ये सुनने का भाव ही नहीं हो रहा। टोटल 1000 लोगों में से कोई 50-100, ज्यादा से ज्यादा 100, लेकिन 40-50, आजकल 60-70 ही आते हैं। उतने लोग बेचारे हिम्मत करके आ गए, सुबह सुबह का अपना 1 घंटा 1.5 घंटा लगाया। हमने उनको इतने वर्षों में अभी तक पकड़ाया। ये सबसे बड़ी बात है। देखो ना, ये क्लास से जुड़े हैं 2-2.5 साल में ही कितना परिवर्तन। मतलब ये मेरी बात बुरी लग सकती है किसी को,
बुरी लगती है, लेकिन मैं समझता समय हूँ लूटने वाली बात, है। समय लूटने वाली बात। हाँ, समय लूटने वाली बात ना, कड़ा शब्द है, कड़ा शब्द है, लेकिन ये हमें समझना है। ये मैं दूसरों के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा, हमने इस बात का देखना कि मैं कहीं इनका समय तो नहीं लूट रहा, क्या इनके पल्ले कुछ डाल रहा हूँ कि इनका जीवन परिवर्तन हो जाए। जो चल के घर से आ रहा है, 1 महीना नहीं, हर साल चतुर्मास अटेंड कर रहा है, और सब बाकी चीजें ठीक भी है, हम अच्छा श्रावक भी कहते हैं, पर उसे मिला क्या? परिवर्तन नहीं आया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर क्लास में टीचर लड़का फेल होता जा रहा है यमुना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर पे नहीं आती क्या? आती है। जो क्लास में पढ़ता ही नहीं, बैठता ही नहीं, अटेंड नहीं करता, उसकी तो बात अलग है। हम क्यों नहीं सीखना चाहते? मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा ना बताएं, लंबे चौड़े आगम करें, पर वो ज्ञान तो उसको दें ना, उतना ज्ञान तो दें कि वो रियलिटी को समझ सके, तत्व ज्ञान क्या है। यही कारण है कि जब ये चीजें बताई जा रही हैं, ये भी कहा आगमों से ही है ना, ये हमारे, हमने थोड़ी कुछ की लिखी। ये सारी चीजों से मतलब है कि लोगों को समझ नहीं आ रही। अब जब लोग हमारे पास आते हैं दर्शन करेंगे, हम उनसे कोशिश करते हैं जो बैठने लगता है उसके कुछ पॉइंट बताएं, उसको हम बता नहीं पाते। हम अपना नुकसान तो जितना कर रहे हैं, हमारे नुकसान का नुकसान ऐसा है कि हमने कुछ चीजें संयम की पाल ली। हम तो थोड़ा आगे निकल जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमने कई चीजों को जो त्याग से कर दी, त्याग कर, त्याग कर। एक एक भोग भोगने वाले हैं, एक भोग से रहित है, और एक त्याग वाले। भोग भोग वाले जो हैं, उसको जो है, उनको तो उपलब्ध हो रहा है, वो कहते हैं भोगो, इसका इस ये हमें पुण्य से मिला है। अभाव के कारण वो चीजें उनको नहीं मिली, वो भोग रहित है। वो जो भोग रहित है मतलब वो अपने आप को सोचते हम बच गए, ये भी गलत है। क्वेश्चन तो यह है कि आपके पास है और आपने त्याग कर दिया, ये तीसरी स्टेज है। असली स्टेज है वो त्याग करने वाली। तो उस त्याग त्याग को हमने समझ लिया कि ये मुझे त्याग करनी चाहिए, तो हमने वो त्याग तो कर दिया, अपनी अपने धीरे हिसाब से धीरे आपने ठीक धीरे कर दिया। धीरे धीरे। पर वो जो आते हैं उनको देना क्या है? अब वो देने वाला क्यों नहीं दे रहा कि उसको ही नहीं मिला, परंपरा से उसको ही नहीं मिला, उसको ही नहीं मिला, अब वो दे नहीं पाता। ये मतलब सारा खेल बिगड़ा है हमारा। ये खेल बिगड़ा क्यों है कि हमने, ना हमें प्राप्त हो रहा है, ना हम आगे दे पा रहे हैं, और फिर भी चले जा रहा है सारा सिस्टम। अब ये बदलाव करना इतना आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है कि हम स्थितियां बदल दें लोगों को, कि लोगों की अप्रोच कैसी करनी। मथे पन्ना महाराज जी, पर अभी तो बहुत परिवर्तन आया है। जैसे शिव मुनि महाराज जी के साथ पहली बार जैन धर्म में हाँ कि हाँ, ध्यान हमने भी कितनी इम्पोर्टेंस हमने है। भी उन्हीं से ही समझा है। हम इससे पहले उन्हीं हम से। भी वैसे ही थे, हम भी वैसे ही नहीं नहीं, थे। मतलब हाँ, नहीं, मतलब जैन धर्म में वाइड स्प्रेड हुआ है ये अभी ध्यान का। कितने हैं संख्या देखो। आचार्य भगवान के साथ ही मैं देख रहा हूँ कि अभी तक जो उस लेवल पे आए होंगे ना, 1000 2000 से ज्यादा नहीं है। वही शिविर कर रहे हैं, वही लोग हैं, कम है। हमने तो बहुतों को शिविर कराए हैं, देखा है, वही एज ए रिचुअल वो आ रहे हैं जा रहे हैं। ऐसे भी हैं 60 60 70 शिविर कर लिए हैं, हाँ, परिवर्तन नहीं आया। कितने हैं? थोड़े ही हैं। थोड़ा बहुत आ गया, वो उसी में सेटिस्फाइड, हर एक का अपना लेवल है। तो ये हम लोगों में भी चेंज है कि उनके, जिस टाइम पहली प्रवचन उनका मैंने सुना ना, तो मेरे दिमाग में छूटते आया था कि ये संत डिफरेंट है, इनको समझना। मतलब हम ज्यादा जानने वाले, हम भी दुनिया में जैसे लोग चल रहे थे ऐसे ही थे, लेकिन इनको सुन के लगा कि इनको समझना है कि ये कुछ डिफरेंट है। क्योंकि उनके बारे में मैं जान गया था कि विदेश भी गए, ऐसा भी है, बड़ी अच्छी फैमिली से है, ये सब करके, और बड़ी उम्र में छोड़ा, 30 साल की उम्र है। तो मैंने कहा इनमें कुछ है, ये बालपन में बच्चे होकर ऐसे नहीं आ गए, ऐसा नहीं, पढ़ लिख कर AA किया हुआ था उस टाइम। तो मैंने कहा कि ये इस टाइम, समझ को सब छोड़ा। हाँ, तो उन्होंने पीएचडी भी की है महाराज जी। है, वो PhD तो बाद उन्होंने, में की ना, वो तो साधु बन के अच्छा, बाद में किए, D.Litt और वो सब बाद में की, वो सब बाद में की। हम्म, AA थी, AA थे, उसमें AA भी कितने लोग होते थे। PhD और D.Litt में भी सबसे पहले संत हैं ये, सबसे पहले संत हैं जिसने PhD और D.Litt की। उनका कितना विरोध हुआ ये नहीं जानते,
अगर विरोध ना हुआ होता तो आज सारी दुनिया लगी होती, कम से कम श्रमण संघ पूरा ही लगा होता कि ऐसे हमें आचार्य मिल गए। देखिए आत्मा राम जी ने ज्ञान दिया, लेकिन ये इन्होंने प्रयोग करवाया। दोनों दोनों चीज में फर्क, दोनों का कंपैरिजन करो। ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी आत्माराम महाराज, लेकिन इन्होंने प्रयोग कर कर परिवर्तन लाया। मैं तो खुद सोचता हूं ना, एक व्यक्ति कितना बदल सकता है, प्रयोग से कितना बदल सकता है। इसीलिए धर्म जो है ना, हम किसी को ऐसी चीज लगाएंगे उसको लग जाए, जरूरी नहीं कि उसने घर बार छोड़ना है, ये करना है, मतलब उसको फील हो जाए कि मेरा असली धर्म क्या है। अब जैसे कल हमने बात करी थी कि हमें अकशाई और अक्रिय हो, दो चीजें। अकशाई होने का मतलब मेरे कषाय खत्म हो गए, मैं इनको कंट्रोल करता जाऊं धीरे धीरे, एक दिन में तो होने नहीं है। और अक्रिय होता जाऊं, सारी साधना अकशाई और अक्रिय होने, बस ये बात समझ में आनी चाहिए। और जो धार्मिक समझ रहे हैं वो क्रियाओं में कर रहे हैं, वो पुण्य बांट रहे हैं, संसार अच्छा हो रहा है, मुक्ति का मार्ग नहीं है। ये नहीं है पुण्य तो, बाकी संतों ने जो बताया उससे पुण्य तो बना उनका, समाज में भी लगाया, प्रत्याख्यान करवाए, ये सब कराया। उनको जो मार्ग दिया वो अच्छे संसार का मार्ग, कि तुम इससे भी अच्छे संसार में जाओ। देख लो कितने लोग उस समय पर, आज जो बात होती है सम्यक दर्शन की, कितने हमने हमने कभी सुना था कि सम्यक दर्शन क्या होता है? ये आचार्य जी से सुना, हमें पता ही नहीं था। हम तो ये समझते थे ये इसने ये छोड़ दिया, आज उसने उपवास कर दिया, बड़ा धार्मिक है, ये हम भी यही समझते। इतनी समय करता है, ऐसा है, माला करता है, ये सारा दिन लगा रहता है, कुछ नहीं, कोई गलत काम। हाँ, वैल्यूएशन उसी एंगल से करते थे ना। और जिसमें आचार्य भगवान को समझा, हमने कहा तो सारा उल्टा हो गया। फिर जब हम पढ़ना शुरू हुए सारा, तो हमने देखा कि आचार्य जी तो सारा पढ़कर इससे करते करते तब उन्होंने फिल्टर करके निकाला। और उन्होंने भी जब लोगों को बताया तो लोग उल्टे हो गए उनसे। जल्दी से मैंने मैंने लोगों को उनकी किस तरह भाषण, मैं उन मीटिंग में मैं रहा हूँ जिसमें लोग उनसे कैसे बात करते थे, मैं बड़ा हैरान होता था। अच्छे धर्म के स्टैंडर्ड के लेवल वाले उनसे कैसे बात करते। अब तो उनको समझ नहीं थी ना। वो कह रहे थे आप धर्म नाश कर रहे हो, धर्म का नाश कर रहे हो, ऐसे बोलते थे। आज तो फिर भी कुछ लोग समझने लगे हैं उन्हें। ये असली बात है, इसमें किसी का दोष नहीं है। अब फिर कोई बात व्यवस्था की आ जाती है, हम कर्मों में कहाँ पड़े। अब जो जिनको गुरु नहीं दे पाते, वो नहीं हो पाता, इसका मतलब वो धर्म अनुराग तो हो गया है, आगे बढ़ने की स्थिति नहीं है, उनको वो सही माल नहीं मिल रहा। अब उनको अनाथी मुनि श्रेणिक राजा को एक काल में ही मिला ना, जब काल लब्धि परिपक्व हुई कि सम्यक दर्शन होना है, तो कोई निमित्त तो आना था, तो जंगल वो मिल गया और बदलाव आ गया, बदलाव आ गया। बस ये थोड़ा पेज के नीचे, अनादि काल से हम जन्म मरण करते आए हैं, उनमें अनंत बार कभी विशुद्ध परिणामों से पुण्य प्रकृति बांधी, तो कभी संक्लेश परिणामों से पाप कृति बांधी थी, परंतु जन्म मरण के बंधन से छूटने का मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। इसमें से छूटने का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, उसका उपदेश तीर्थंकर भगवान ने बताया है, वही यथार्थ है, सत्य है। इस मार्ग का उपदेश सुनने की जिज्ञासा और बुद्धि होना, यह सत्य उपदेश सुनने का अवसर प्राप्त होने रूप महाभाग्य, महान पुण्य उसी को होगा जिसके स्वक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि पूर्वक देशना लब्धि प्राप्त होती है। विशुद्धि लब्धि बिना जीव जिनेन्द्र कथित उपदेश सुनने के लिए तैयार ही नहीं। ये विशुद्धि लब्धि की बात है कि विशुद्धि लब्धि के बिना जीव जिनेन्द्र कथित उपदेश सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब जितने लोग नहीं आ रहे प्रवचनों में, जहां कितने चतुर्मास होते हैं, अब उसमें मेरा ख्याल टोटल मिलाकर 300 टोले तो करीब है ही है श्रमण संघ में, राउंड अबाउट 1200 कितने हैं, एवरेज लगा लो 300 से ऊपर ही होंगे, 300 से ऊपर ही होंगे। तो फिर भी देखो कितने लोग जा पाते हैं, अब एवरेज लगा लो कितने कितने लोग प्रवचन में आते, कितने लोग हैं जो धर्म सुनने में। जाओ तुम्हें जाओ, हमने कहा अब कईयों ने धर्म ये समझ लिया कि पेयुषण पर्व के अंदर 8 दिन अपने को स्पेयर कर, कुछ कुछ ही है वो समझते हैं पहला पेयुषण पहला दिन और आखिरी दिन किस दिन करना। अपने को देखिए, दूसरों का नहीं, अपने को देखना है कि मुझे क्या समझना है, मुझे क्या देना है।
ये तो मैं संत लेवल से किया इसमें कि संतों ने क्या दिया और उनको क्या मिला और नहीं मिला तो नहीं दिया। तो कहीं से कि महाराज साहब थे, वो कह रहे थे कि देखो भाई ये कथा और ये दूसरी चीजें, ये तो अचार चटनी है, हाँ। और तत्व ज्ञान जो है वो खुराक है, हाँ। रोटी है। तो लोग कहने लगे नहीं नहीं, तत्व ज्ञान हमें हमें शास्त्र नहीं चाहिए, मतलब आप वो चौपाई सुनाओ। तो महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, मैं चौपाई सुनाऊंगा, लेकिन मेरा इस बात का चैलेंज है कि मैं आपको रोटी सब्जी खिलाऊंगा। आत्म दृष्टा जी कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि ये भी वैसी माला वैसा करके समाइक लेके बैठ जाना करना। तो वो संत गुजर रहे थे वहां से, मतलब स्थानक में ही, जी। तो उन्होंने कहा कि भाई स्वाध्याय करा करो। हाँ। और ये खुद कहते हैं कि उस दिन से माला वगैरह सब छोड़कर स्वाध्याय, फिर ये स्वाध्याय करेंगे। जाते कहीं। संत की इतनी सी कही हुई बात एक जीव को संत बना देती है। 30-35 साल पुरानी देखिए अब बताओ वो संत ने कितना कमाल किया। और उनका मैं नाम तक नहीं जानता, हाँ परिचय नहीं कोई। हाँ। तो ये देखिए ये तपस्वी थे बड़े। आप हाँ आप अपने जीवन में आपको तो कारक बन गए। हाँ तो ये मतलब ये चीज होती है ना, एक संत की कही बात कि स्वाध्याय करो, और फिर अपना काल सही था तो बात लग गई तो तो चकनी काम हो गया, नींबू लगी तो काम हो गया। आज पूजा जी Okay, बहुत नगर दिनों बाद जी। दिखाई दी है, हैं? मथेन वंदामी गुरुदेव। अब आते हैं बहुत दिनों बाद मथेन। इस यात्रा में मिले। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं क्लास नहीं मिस करती हूँ, क्लास तो मैं रोज अटेंड कर रही नहीं हूँ। नहीं क्लास की बात नहीं, मतलब अच्छा वो पर्दे के हाँ पीछे से या टाइम। हाँ जी, नहीं गुरुदेव, कैमरा ऑन नहीं था, बट क्लास अच्छा। तो मैं मिस नहीं करती हूँ, क्लास तो रोज अटेंड कर रही हूँ। सुख साता गुरुदेव आपको। हाँ जी, साधना कैसे चल रही है? बस गुरुदेव पुरुषार्थ जारी है, आप अच्छा, आशीर्वाद दें कि आगे बढ़ूं। आशीर्वाद थोड़ी काम करेगा। वो भी करेगा गुरुदेव। और महाराज साता है आपको? हाँ जी गुरु जी, आपकी कृपा। अच्छा। बहुत सुंदर प्रवचन लगते, जब सुनाते हो एक एक शब्द ऐसे लगता है सच में हमें ऐसे ही सुनाना चाहिए, पर इतना कैसे सुनाए। अभी आपकी कृपा होगी तो जरूर प्रयास रहेगा कि हम उन्हें नहीं, जीव तत्व के बारे में समझाऊं मैं। मुझे क्षमा करें, कई बार मेरे शब्द तीखे होते हैं, या जो मैंने कहा ना संयम नहीं तीखे नहीं है, बहुत अच्छे। समय लूटना, हमें भी लगता है ये समय लूटने वाली बात बड़ी अच्छी लगी हमें भी। नहीं गुरु जी, सत्य का बोध होना चाहिए, होगा तो जरूर प्रयास रहेगा, पुरुषार्थ रहेगा हमारा। मथे गुरु जी, मथे वरना मथे वरना सुख सता गुरु मथेन वंदामी गुरुदेव। चतारी शरणं प्रपद्यामि केवले शरणं प्रपद्यामि हरिघंटा एक शरणं सिद्धै साधुगा शरणं जरूरी शरणं सुंदर बहुत कृपा। मथेन वंदामी। मथे मथे वरना